हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरपीएल में स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चंस जिनके जो कि आपके आने वाले एग्जाम, जैसे कि आपको पता है कि जेल वार्डन, फायरमैन और घुड़सवार, इसके अलावा यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है और लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है। तो उन सब के लिए हम हिंदी देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो अब करना क्या है, लास्ट तक देखना है और अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के हम मॉक टेस्ट लेके आते रहेंगे आपके लिए। तो बता दें हम आपको, ये हिंदी का 5वां मॉक टेस्ट है। इसके पहले हमने 4 मॉक टेस्ट चला दिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी हमारी हिंदी हो जाएगी, ठीक। और द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? आपकी उर्दू है, ठीक, उर्दू है। तो आपको ये बताना उर्दू कब द्वितीय राजकीय भाषा घोषित की गई थी, ठीक। तो हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, इसका सन बताना, क्योंकि यहाँ से सन पूछ लिया था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, कवि वचन सुधा किसकी रचना है? तो कवि वचन सुधा किसकी रचना है, इसके बारे में बताना आपको। तो ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंद्र हरिश्चंद्र या माखनलाल चतुर्वेदी। तो किसकी है ये? तो हम बता दें आपको किसकी है, आपकी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की कवि वचन सुधा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? देखिए संयुक्त व्यंजन होते क्या है, जो दो व्यंजनों से जुड़कर बनते हैं, ठीक है, दो व्यंजनों के सहयोग से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे देखिए कौन कौन से होते हैं, 4 होते हैं मुख्यतः, हम बता दें इनके बारे में। तो कौन कौन से? छत्रंग, ग्यासरा, छत्रंग, ज्ञा और श्रा, ठीक। तो ये होते 4 आपके संयुक्त व्यंजन, ठीक। तो इसमें से देखिए कौन सा है हमारा, चारों में से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? तो ये छा मिल रहा। छा बनता कैसे है? तो देखिए किस प्रकार से मिलकर बनते। तो देखिए ये का है, का के नीचे हलंत हो जाएगा, और सा खटकोड़ा से ये मिलकर बनता है। तो इसीलिए इनको संयुक्त बोलते हैं, क्योंकि ये 2 लोगों से मिलकर बनते हैं। अब बात कर लेते हैं, ये क्या है, सा और सा, ठीक। तो ये क्या है आपके उष्म या संघर्षी व्यंजन है। कौन कौन से होते हैं? सा और खटकोड़ा वाला और हा हल, ये 4 क्या होते हैं आपके उष्म या संघर्षी व्यंजन। चलिए आगे देखते हैं, सरस्वती सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो सरस्वती सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो हम बता दें किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन द्वारा। और इनके द्वारा कौन कौन से सम्मान दिए थे उनकी बात भी हम कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो इसके अलावा देखिए सरस्वती सम्मान दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन द्वारा, और व्यास सम्मान दिया जाता है, जबकि आपको पता होगा, ठीक, व्यास सम्मान भी इनके द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा एक होता है वाचस्पति, ठीक, क्या होता है? वाचस्पति पुरस्कार, ठीक, वाचस्पति पुरस्कार होता है, वो भी इसी के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं बिहारी पुरस्कार भी इसके द्वारा ही दिया जाता है, ठीक। बिहारी पुरस्कार भी किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा, ठीक। अब देखिए सरस्वती सम्मान पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन से थे? तो बच्चन जी थे, जिनकी आत्मकथा के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया था, ठीक। जैसे कि उनकी 4 आत्मकथाएं थी, नीर का निर्माण, 10 द्वार से सोपान तक, बसेरे से दूर, और एक और था। तो उसके बारे में अगर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक। तो ये कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गेहूं शब्द का तत्सम क्या होगा? तो गेहूं का क्या होता है? गोधूम, ठीक। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 5 का डी नंबर। देखिए गोधूम होता है, तो गोधूम इस तरह सही से लिखा जाएगा। चलिए अब देखिए क्या है कि 6 से 8 तक आपको गद्यांश पढ़ना है, उसके आंसर देने। तो हम धीरे धीरे चला रहे हैं, आपको गद्यांश का करना है, रोक कर पढ़ लेना है, फिर इसके आंसर हम करते हैं, ठीक। तो देखिए ये दिया हुआ है, तो सीधा इसके हम आंसर करते हैं, क्योंकि पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा, इसलिए हम सीधा सीधा इसके क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये है आपका पूरा पैराग्राफ, ठीक। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन है, भारत का वैश्विक स्तर पर पहचान न बना पाने का मुख्य कारण है? तो भारत का वैश्विक स्तर पर पहचान न बना पाने का मुख्य कारण क्या है, ये आपको बताना है। प्रतिभा की कमी, खेल संस्कृत का अभाव, धन की कमी या प्रशिक्षकों का अभाव? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए क्या है कि हमारा खेल का स्तर जो है, वो खेल का प्रदर्शन जो है वो संतोषजनक नहीं है, ठीक। इसीलिए खेल संस्कृत के अभाव में हमें क्षति बहुत ज़्यादा हुई थी। तो किसके उसमें जाएगा हमारा सही ऑप्शन का जाएगा? तो सही वाला ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? बी, खेल संस्कृत का अभाव, ठीक। चलिए अगला है, जनसंख्या की दृष्टि से हम विश्व के किस पायदान पे हैं? इसको तो हमें बिना देख के पता होना चाहिए कि हम किस पायदान पे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए हमारा चीन के बाद दूसरा स्थान है, जनसंख्या दृष्टि के आधार पर हम चीन के बाद दूसरे स्थान पे हैं। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि पूछता तो हम किस स्थान पे हैं? 7वें स्थान पर। चलिए अगला है, निर्धनता के मकड़ जाल में फंसे लोगों की जनसंख्या
लगभग कितनी है। तो देखिए जो निर्धन है, ठीक, उनके बारे में बताएगा। तो इसको आप पैराग्राफ से जब छांटेंगे तो आपको निकल के आएगा कि 1/3 है, ठीक, 1/3। चलिए अगला है मनुष्य शब्द का तद्भव क्या है। तो मनुष्य शब्द का तद्भव क्या होगा, मानुष, नर, नारायण या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए मनुष्य क्या होता है, मानुष, ठीक, सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला है अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो अलंकार के कितने भेद होते हैं, देखिए क्वेश्चन दो तरीके से पूछा है। अगर मुख्य भेद पूछता तो आपको 2 बता देने हैं, क्योंकि कौन कौन से होते हैं, शब्दा और अर्था। मगर यहाँ पर कितने भेद होते हैं तो 3 हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे, शब्दा अलंकार, अर्था अलंकार और उभया अलंकार, ठीक। देखिए शब्दा में क्या होता है, शब्द से चमत्कार होता है, और अर्था में क्या होता है, अर्थ से चमत्कार होता है। और जहां शब्द और अर्थ दोनों से चमत्कार हो वहां पे उभया अलंकार हो जाता है। चलिए अगला है शार्दुल का पर्यायवाची शब्द है। शार्दुल किसका पर्यायवाची शब्द है, मृगेंद्र, कुरंग, अहि और हिरण का। तो हम आपको बता दें शार्दुल होता है शेर का, ठीक, शार्दुल शेर का पर्यायवाची होगा। मगर शेर इसमें है नहीं, तो शेर किसका होता है, तो शेर हम मृगेंद्र को भी बोलते हैं। देखिए शेर मृगेंद्र को बोलते हैं। शेर हो गया, हरि हो गया, मृगराज हो गया, केहर हो गया, नाहर हो गया, केसरी हो गया और मृगेंद्र, ये सब किसके, शेर के पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन मुहावरे है। हवा हो जाना मुहावरे का अर्थ होगा दिखाई न देना, भाग जाना, धूल फैलाना या फिर ठंडक फैलाना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाना, हवा हो जाना मतलब क्या है, हवा हो गया मतलब क्या, भाग जाना, ठीक, भाग जाना। चलिए अगला है संधि का विलोम क्या है। संधि का विलोम क्या होगा ये आपको बताना है। तो संधि का विलोम क्या होता है, विग्रह। संधि मतलब क्या, जोड़ना, विग्रह मतलब तोड़ना। चलिए अगला क्वेश्चन है वर्णिक एवं मात्रिक हैं। वर्णिक एवं मात्रिक है क्या है, तो आपको पता होगा ये छंद के प्रकार होते हैं। वर्णिक छंद, मात्रिक छंद है ना, तो ये किसके प्रकार होते हैं, छंद के भेद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है तम का अनेकार्थी शब्द क्या होगा। तम का अनेकार्थी शब्द क्या होता है ये आपको बताना है। तो तम मतलब क्या होता है, अंधेरा, तमस मतलब अंधकार, है ना। तो ये चीजें क्या होती, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राम स्कूल कब गया, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो राम स्कूल कब गया, तो कौन सा यहाँ पर विराम चिन्ह प्रयोग होगा, तो यहाँ पर ये हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा होगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, राम स्कूल कब गया। यहाँ पे हमसे प्रश्न पूछा जा रहा था, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए एक ये किसका चिन्ह है, तो ये अल्प विराम है, ये विस्मयादिबोधक और ये पूर्ण विराम। तो यहाँ पूर्ण विराम नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। चलिए अगला है जो अपनी बात से न टले। जो अपनी बात से न टले उसे क्या बोलते हैं, अटल, है ना। जो एकदम से अटल रहे तो उसे क्या बोलते हैं, जो चले ही ना कि नहीं हमें यही सही है, हम इससे बाहर नहीं जाएंगे, तो वही क्या है आपका अटल होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंबोदर शब्द में समास होगा। तो देखिए लंबोदर शब्द में क्या होगा, लंबा धन उदर, है ना। तो लंबा है उदर जिसका अर्थात श्री गणेश जी, है ना। तो देखिए जहां पर तीसरा अर्थ निकलता है उसे हम बहुब्रीहि समास के अंतर्गत रख देते हैं, ठीक। द्विगु क्या होता है, इसका पहला पद संख्यावाची होगा, दूसरा संज्ञा होगा। तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। और कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेष विशेषण का संबंध होता है, उपमेय उपमान का संबंध होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछा थे। समरूपी शब्द युग्म नीरज और नीरद का सही अर्थ है। तो बादल जल या फिर कमल बादल, समुद्र बादल या फिर कमल समुद्र। देखिए नीर के साथ में अगर जा लगता तो जामिस उत्पन्न जन्म लेने वाला, मतलब क्या, इसका मतलब कमल हो जाएगा, ठीक। और दामिस देने वाला, तो नीर देने वाला कौन, बादल। तो कमल और बादल, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए उद्भव शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उद्भव शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, उद, है ना, उद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मात्रा की दृष्टि से सोठा का ठीक विपरीत क्या होता है। देखिए सोठा का ठीक विपरीत आपको बता दें कि कौन सा हो जाएगा, दोहा हो जाता है। देखिए दोहा और सोठा में अंतर क्या होता है। देखिए सोठा की जब बात करते हैं तो इसमें क्या होती है, 11 और 13 मात्राएं होती है। देखिए बिल्कुल याद रखना इसे कि सोठा में पहले चरण में 11, फिर 13, फिर 11, फिर 13। मगर वहीं दोहा की बात करते हैं, इसको हम उल्टा कर देते हैं, तो 13 पहले चरण में, फिर 11, फिर 13, फिर 11 हो जाती है, ठीक। चौपाई में आपको पता है कि 16-16 मात्राएं होती हैं। चलिए अगला है लौकिक शब्द में प्रत्यय है। तो लौकिक शब्द में क्या है, इक प्रत्यय है। क्या है, इक प्रत्यय होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। वह लोग जा रहे हैं, वे लोग जा रहे हैं, वे जा रहे हैं लोग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपको यह बताना है कि कौन सा वाक्य सही है। देखिए वह लोग जा रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, वे जा रहे हैं लोग ये बिल्कुल गलत है, तो वे लोग जा रहे हैं तो बिल्कुल सही। देखिए वे क्या है, बहुवचन है, तो यहाँ पे हमने बहुवचन का प्रयोग किया है, तो हमारा बी ऑप्शन की बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या आता है, निर्गुण शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो निर्गुण शब्द का क्या होगा, देखिए जो रा है वो आहा में टूट जाएगा, विसर्ग में टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, निधन गुण। क्या हो जाएगा, निधन गुण। और ये हमारा कौन सा समास हो जाए, सॉरी संधि हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा विसर्ग संधि। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए हमने बताया है कि जहां कहीं भी ऐसे चिन्ह मिलते हैं विसर्ग के, वो हमेशा विसर्ग चिन्ह का ही रूप होता है। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला है, बहु का बहुवचन क्या होगा। तो बहु का बहुवचन क्या होगा ये आपको बताना है। तो सही ऑप्शन बहु का क्या हो जाएगा, इसको आपको बताना है। बधु, बहुएं या बहुएं या फिर बहुएं। तो देखिए इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा ये हम आपको बता दें, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक, बहुएं, ठीक, ये हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला है, कालवाचक क्रिया विशेषण के कितने उपभेद हैं। तो कालवाचक क्रिया विशेषण के कितने उपभेद हैं ये आपको बताना है। तो देखिए इसके कितने उपभेद होते हैं, तो 3 उपभेद होते हैं। कितने होते हैं, 3 उपभेद। अगर इनके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं तो देखिए सुनिए, 3 उपभेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आपको बता दें, एक समय बोधक, अवधि बोधक और पुण्य बोधक, जो पुनः होता है। ठीक, तो चलिए अगला देखते हैं, पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है, निर्धनता, शिक्षा, बड़प्पन या फिर बनावट। देखिए निर्धनता क्या होता है या होती है, इस तरह देखिए आपको बोल कर तय करना है कि क्या होता है ना। तो निर्धनता होती है, शिक्षा दी जाती है, बनावट होती है, मगर बड़प्पन होता है। ठीक, बड़प्पन होता है, बड़प्पन किया जाता है। ठीक, तो ये हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी क्या है, पुल्लिंग है। ठीक, तो देखिए ये हमने 27 क्वेश्चन किए हैं, टॉप 27 क्वेश्चन। अब आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि उर्दू को कब राजभाषा घोषित किया गया है, दूसरी। ठीक, अब देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो इस तरह से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। जैसे कि जेल वार्डन की हमने प्रीवियस ईयर पेपर सेट कराए हैं, और भी बहुत कुछ जो कि हमने इसके मॉक टेस्ट दिए हैं वो इसमें हमने डाल रखे थे। यहाँ पर जाकर आप इजीली पहुँच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दिल्ली पुलिस तैयारी करें तो आपको दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर इतना सॉल्व मिल जाएंगे। इसके अलावा यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट के दिए बहुत ही अच्छा वीडियो, ठीक, यहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आगे नीचे आते हैं तो टेस्ट सीरीज हिंदी की आपको यहाँ से मिल जाएंगी। इसके अलावा देखिए यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, मूल विधि के प्रीवियस ईयर पेपर। इसके अलावा पूरी हिंदी हमने संपूर्ण हिंदी बनाई है, संपूर्ण हिंदी का बैच चला है, वो आप फ्री में देख सकते हैं। संपूर्ण हिंदी 2020 न्यू बैच के नाम से, उसमें आपको एक एक क्वेश्चन आपको कोई बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए आप, आई होप आप जाकर के देखेंगे, और अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद।